और इस बीच बड़ी खबर बता दें, हाथरस हादसे के 43 घंटे बाद भी बाबा का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और बता दें कि पुलिस की टीम ने मैनपुरी आश्रम में तलाशी भी की है। हाथरस हादसे में अब तक 122 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से लगातार तलाशा जा रहा है। बाबा के तमाम ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है और लगभग देखिए समय भी अधिक हो चुका है। 24 घंटे से ज्यादा का समय, 43 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा कहां है किसी को कोई पता नहीं है। हाथरस हादसे को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एफआईआर में भी उनका नाम नहीं था। और इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ श्याम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए लगातार तलाश की जा रही है बाबा की। ये सवाल लगातार खड़े हो रहा है कि बाबा है कहां, एफआईआर में भी नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही बाबा अभी फिलहाल अपने आश्रम में भी है, इस तरीके की कोई पुष्टि हुई है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबा है कहाँ, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और पुलिस की तरफ से भी कोई जवाब अब तक सामने नहीं आया है कि बाबा को लेकर क्या इनपुट है। अगर आश्रम में है तो बाबा से बातचीत हुई है या नहीं हुई है, अरेस्टिंग को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। ये जरूर बताया गया है कि जो लोग उनके आयोजक करता है या अनुयायी हैं जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आयोजन किया था, उनको पकड़ने के लिए दबिश जरूर दी जा रही है क्योंकि वो अपने घरों पर नहीं है। ये जानकारी फिलहाल मिली है और 4 लोग अभी तक पुलिस ने अपनी हिरासत में ली है। ये एक बड़ी जानकारी जो यहाँ हाथरस एसपी हैं निपुण अग्रवाल, उनकी तरफ से दी गई है। तो उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि ये कहा गया था कि साजिश के तहत ये भगदड़ हुई है और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। यही बयान जो है, जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से जारी किया गया था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर ये साजिश के तहत भगदड़ हुई है तो जो भी साजिश करता है उनकी परत दर परत जांच की जाएगी और जांच के बाद उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा बताइएगा, क्योंकि 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करनी थी मुख्यमंत्री को और इसको लेकर के यहाँ पर सख्त तौर पर जो मुख्यमंत्री है वो भी नजर आए थे। उनका रवैया जो था साफ तौर पर उन्होंने निर्देशित किया था कि 24 घंटे के भीतर इसको लेकर के जो जांच रिपोर्ट है वो उनकी टेबल तक पहुंचनी चाहिए। रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है उसके बारे में भी बताइएगा हिमांशु। बिल्कुल, देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी हाथरस के अंदर, तो प्राथमिक जो रिपोर्ट थी जो यहाँ पर एसडीएम ने डीएम को दी थी, वही जांच रिपोर्ट जो कमेटी थी उनके द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी, जिसमें ये बताया गया जो उनके ब्लैक कार्ड कमांडो थे यानी कि जो उनके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने वहां पर डंडे से पब्लिक को रोका, उल्टा वहां पर उन पर हमला भी किया था, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए और भगदड़ के अंदर जो लोग नीचे गिरे और वहां दलदल बना हुआ था उसमें जाकर दब गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर चढ़कर आगे निकलते चले गए और उनकी वहां पर इस वजह से मौत हो गई। और मौत का आंकड़ा जो है वो सबके सामने है, 122 हो गया। तो साफ तौर है उनको भी पुलिस तलाश रही है। आखिरकार कौन वो लोग थे जो बाउंसर थे या फिर उनको हम ब्लैक कमांडो कह दें बाबा के, तो वो लोग कौन थे, तो उनके नाम पुलिस को अब तलाशना बेहद अहम हो गया है और दबिशें अलग अलग जगह पर दी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो एडीजी जॉन है उनका, ठीक है हिमांशु, आएंगे आपके पास। हमारे साथ श्याम भी बने हुए हैं। श्याम, देखिए न्यूज स्टेट की टीम लगातार तैनात है, लगातार बनी हुई है, पल पल की तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और अगर बात की जाए, बाबा की तलाश भी तेज है। जिस आश्रम की लगातार बात हो रही है, जिस आश्रम का जिक्र हो रहा है, ये संभावना है कि आश्रम के भीतर ही बाबा मौजूद है, उसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है श्याम? और क्योंकि सीओ भी कल पहुंचे थे अंदर, उन्हें दाखिल तो उन्हें नहीं दिया गया था, लेकिन अभी क्या पुलिस को इसमें कोई कामयाबी मिल पाई है, कोई सुराग यहां पर? जो रास्ता जाता है इससे आप देख सकते हैं इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गाड़ी से कोई नहीं जा सकता, पैदल और लोगों को जाने में मनाही नहीं होती। पुलिसकर्मी भी सामने से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है जो लगातार यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या अब बेहद सीमित हो गई है। बहुत कम संख्या में लोगों की तैनाती यहाँ पर है। जो रास्ता है वो आश्रम को लेकर और सामने ही बाबा का आश्रम स्थित है। बाबा के आश्रम के बाहर भी कल
बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन आज पुलिस बल वहां से नदारद है। तो शाम की स्थिति ये थी कि यहाँ पर पुलिस के साथ साथ पीएसी को भी बुलाया गया और उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। एडिशनल एसपी खुद आश्रम के अंदर दाखिल हुए और इसके बाद उन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया कि बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। जिन बाबा की तलाश लगातार 43 घंटे से अधिक समय से हो रही थी, कहा जा रहा है कि बाबा इसी आश्रम के अंदर में है, लेकिन अब पुलिस ने ये मान लिया है कि बाबा इस आश्रम में मौजूद नहीं है। जबकि ये कहा गया था कि पूरी घटना हुई उसके बाद बाबा इस आश्रम में आए थे, तकरीबन 3 बजे के आसपास आश्रम के अंदर दाखिल हुए और इसके बाद ये भी स्पष्ट हुआ उनके सेवादारों ने कहा एक्सेप्ट किया कि बाबा आश्रम के अंदर ही। तो ऐसे में उसके बाद घेरा होना और घेरे के बाद बिल्कुल, और क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है अभी तो एफआईआर में भी उनका नाम शामिल नहीं है, देखना होगा कि किस तरीके से उनको लेकर के पड़ताल होती है और क्या कुछ खुलासे आगे होते हैं। श्याम, लौटूंगी आपके पास वापस, हमारे साथ अभिषेक भी बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए आस्था और अंधविश्वास इन दोनों के बीच में एक बहुत पतली लकीर होती है, जो जब तार होती है तो इस तरीके की भयावह जो मंजर अभी हुआ है हाथरस में, उस तरीके का दर्द सामने आता है। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, ये सवालिया निशान खड़े करती है प्रशासन पर तो बिल्कुल, और इसके साथ साथ लोगों पर भी, जो कि अंधविश्वास के इस मकर जाल में फंसते चले जाते हैं। जी बिल्कुल सही आपने सवाल किया है, बहुत उम्दा आपने सवाल किया है। और देखिए, आस्था और अंधविश्वास की जो बहुत बारीक लकीर है, वो सिर्फ हिंदू धर्म में अगर देखें गौर से, इतना लिबरल है हमारा हिंदू धर्म कि सबको इजाजत है कुछ भी कुछ बन जाए, है ना, अपने को नारायण साबित कर दें, अपने को भगवान साबित कर दें। लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म में अगर ऐसा होता तो पब्लिक ही उस ढोंगी को सबक सिखा देती, उनके अनुयायी सबक सिखा देते, वो पूरा समाज उनको स्वीकार नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी आता है, अपना दावा ठोकता है, कुछ अपने एजेंटों के माध्यम से अपना भगवान होना, चमत्कारिक होना, इस तरीके के दावे करता है। और लोग एक तरीके से ये एजेंट इस बाबा ने बनाए और उनको पैसा देकर शुरुआत में, जो यहाँ गांव के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसका टेरर इतना है कि कैमरे के आगे आके बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। गांव में 8 साल से नहीं आया है, बादलपुर में, बादल नगर में क्यों नहीं आया? गांव वाले मेरे से लगातार कल से लेकर अब तक उसकी बुराई तो कर रहे हैं, उसकी कमियां बता रहे हैं, उसके खेल बता रहे हैं, लेकिन कैमरे पे आकर बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जब 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है उसके इस प्रवचन में, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं है, रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए वो कितना पावरफुल आदमी है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम तो बहुत गरीब हैं, वो अपने आदमियों से हमारा क्या हाल कराएगा हमें नहीं पता। जब सरकार ही उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाह रही तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन वो बताते हैं कि किस तरीके से शुरुआत में वो और उसकी पत्नी पूरे नग्न होकर दूध में नहाते थे और उसी का चरनामत बनाकर और उसी की खीर बनाकर लोगों में बांटते थे। गांव में उसका विरोध हुआ, आसपास के गांव में विरोध हुआ। आपको याद होगा कल सुबह जब मैं गांव के बाहर पहुंच रहा था, 2 सज्जन मुझे मिले थे सामने के गांव के, जिन्होंने कहा कि ये ढोंगी है, पूरी तरीके से ढोंगी है और इसका तो यहाँ आसपास के गांव वाले इसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि अपने एजेंटों के माध्यम से उनको ये बताता है कि मेरे हाथ में चक्र है। मनोस्थिति में ये लोग अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं और इस तरीके से फिर भयावह तस्वीर आती है। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए लोगों की जिंदगियां यहाँ पर दांव पर लगाई गई। 80,000 की संख्या की अनुमति यहाँ पर दी गई थी लोगों की, लेकिन आते हैं 2.5 लाख के तकरीबन लोग। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अवैस भी बने हुए। अवैस, देखिए जिस तरीके से हाथरस में जो दर्द इस वक्त है, जिस तरीके से पीड़ा लोगों को हो रही है, अपनों को खोने का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं कलेजा पसीजने के लिए काफी है। और लेकिन अगर बात की जाए, फिलहाल एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, 43 घंटे बीत गए हैं, बाबा कहां है इसका कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर कहा जाए फिलहाल की तस्वीर क्या है, जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है ना कि जब बाबा का ही वहां पर सत्संग हो रहा था, बाबा का ही नाम एफआईआर में नहीं है, तो फिर किसका नाम यहाँ पर शामिल, सेवादार का नाम शामिल करने से क्या साबित करने की कोशिश यहाँ पर है? बिल्कुल, देखिए जांच का जो पैमाना है वो दर से दर तक जाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जांच चल भी रही है। एसपी का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि जब एसपी
आश्रम के अंदर गए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बाबा यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। तमाम जगह पर बाबा को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो पुलिस की निगाहें हैं वो लगातार बनी हुई है। लेकिन सवाल अपने आप में ये पैदा होता है कि जब 80,000 की कैपेसिटी वाले ग्राउंड में आपने 2.5 लाख लोगों के आने की अनुमति के लिए इकट्ठा एक जगह होने का प्रस्ताव रख दिया गया, तो फिर 2.5 लाख आदमी कैसे पहुंचे? बहरहाल सी बात है कि प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है। 80,000 की जगह पे जब 2.5 लाख आदमी एक साथ एक ग्राउंड के अंदर उपस्थित होते हैं तो प्रशासन की आंखें क्या बंद थी? 80,000 के ग्राउंड में जब 80,000 की व्यवस्था आप पर सही तरीके से नहीं हो पाई तो 2.5 लाख को काबू कैसे कर पा लेते? माना जाता है कि अगर 80,000 लोग जब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे बाबा के, अगर वहां पर ये घटना घट जाती, क्या प्रशासन के पास 80,000 जो लोग आए थे उनके लिए व्यवस्था सुचारू रूप से थी या नहीं? ये भी अपना आप में सवाल है। लेकिन जिस तरह से हादसे लगातार होते रहते हैं और किसी को इस बात का अनजान होने के लिए भी एक अपना अंधविश्वास का जो पैमाना है वो सर चढ़कर बोलता है। और इसका सबसे बड़ा पैमाना ये आप लगा सकते हैं कि 121 से 122 लोग, यानी कि एक लोग की संख्या और बढ़ चुकी है। मरने वालों की संख्या 122 हो चुकी है और जिनका उपचार चल रहा है उसमें 28 से संख्या 30 पहुंच चुकी है। बहरहाल सी बात है कि लगातार बढ़ती हुई ये संख्याएं, चाहे मौत का आंकड़ा हो या उपचार चलने वालों का हो, ये अपने आप में कई संकेत देता है। क्योंकि इस कार्यक्रम के अलावा अब अन्य अगर कार्यक्रमों की भी बात की जाए तो लगातार प्रशासन की लापरवाही कहीं न कहीं सामने आती रहती है। और इसी की तलाश यहाँ पर टीम करती हुई भी नजर आ रही है। न्यायिक टीम का गठन भी कर दिया गया है। जांच कहां तक जाती है देखने वाली बात होगी। आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए नोएडा से। अमित, देखिए, अगर बात बाबा की जाए, बाबा भोले के तार अलग अलग जगहों से जुड़ते हुए नजर आए हैं। कासगंज की बात करें, हाथरस की बात करें, एटा की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, मैनपुरी में भी आश्रम है, वहां पर भी